भारतीय तिरंगा भारत का शान है। आपने कई बार भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हमारे इस राष्ट्रीय ध्वज को बनाया किसने होगा? पहली बार भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ फहराया गया था? शायद नहीं। तो आइए जान लेते हैं कुछ ऐसी रोचक बातें भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है क्योंकि इस ध्वज में 3 रंगों का सम्मिलन है, हरा, सफेद और केसरिया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है और बीच में एक चक्र बना हुआ है जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। इस चक्र में 24 डंडियां होती हैं। संसद भवन एकमात्र ऐसा भवन है जहां पर एक साथ 3 राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज हमेशा खादी, कॉटन या सिल्क का बना होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाना गैर कानूनी है। आज जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को आप देखते हैं, इसे पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले पर फहराया था। क्या आपको पता है, सन 2002 से पहले भारत की आम जनता के लोग केवल गिने चुने राष्ट्रीय त्योहारों को छोड़कर सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज को फहरा नहीं सकते थे। समय के साथ साथ भारत के ध्वज को कई बार बदला गया। पहली बार भारत के ध्वज को स्वामी विवेकानंद के शिष्या भगिनी निवेदिता ने 1904 में बनाया था। भगिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया इस ध्वज को 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के ग्रीन पार्क के कांग्रेस के अधिवेशन के वक्त फहराया गया था। भगिनी निवेदिता के इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग के क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। ऊपर की केसरिया की पट्टी में 8 कमल थे और नीचे की हरी पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए थे। बीच में पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा गया था। द्वितीय बार भारत के ध्वज को पेरिस में मैडम कामा और उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा सन 1905 को फहराया गया था। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि भगिनी निवेदिता ने सन 1904 में भारत के ध्वज का निर्माण किया था, जिसे 1906 में फहराया गया था। अभी आप जिस ध्वज को देखते हो, इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। उस समय हमारे ध्वज में गांधी जी का चरखा हुआ करता था, लेकिन 22 जुलाई 1947 को इस चरखे को हटाकर अशोक चक्र में सम्मिलित किया गया। नीचे आप उस ध्वज को एक चित्र में देख सकते हो। उस समय इस ध्वज को स्वराज ध्वज कहा जाता था, जिसे आधिकारिक तौर पर 1931 में कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था। भारतीय कानून के अनुसार ध्वज को हमेशा गरिमा, निष्ठा और सम्मान के साथ देखना चाहिए। सरकारी नियमों में कहा गया है कि झंडे को स्पर्श कभी भी जमीन पर या पानी के साथ नहीं होना चाहिए। रांची में 493 मीटर की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा झंडा फहराया जाता है। ये तिरंगा 66 फुट ऊंचा और 99 फुट चौड़ा। रांची का पहाड़ी मंदिर भारत का एक अकेला ऐसा मंदिर है जहां पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। जब तिरंगे का किसी मृत्यु शरीर पर डाला जाता है तो उस तिरंगे को दोबारा नहीं फहराया जाता है। उसके बाद उसे पूर्ण सम्मान के साथ या तो जलाया जाता है या फिर पत्थर बांधकर जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊंचाई पर 29 मई 1993 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर शेरपा तेनजिंग और एडमंड माउंट हिलेरी द्वारा फहराया गया था। विग कमांडर राकेश शर्मा ने 1984 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार अंतरिक्ष में फहराया था। किसी भी दूसरे ध्वज को आप राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर या फिर बराबर में नहीं फहरा सकते। ऐसा करना गैर कानूनी माना जाता है। सन 2009 में पहले राष्ट्रीय ध्वज को रात में फहराने की अनुमति नहीं थी। एक कानून ये भी था, सन 2005 तक राष्ट्रीय ध्वज को पोशाक के रूप में या वर्दी के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता था। जब झंडा किसी बंद कमरे में, सार्वजनिक बैठकों में या किसी भी प्रकार के सम्मेलन में प्रदर्शित किया जाता है तो दाईं ओर प्रेक्षकों के बाईं ओर रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये स्थान आधिकारिक होता है। वर्तमान समय में हुबली में स्थित कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ को ही एकमात्र लाइसेंस प्राप्त है जो झंडा उत्पादन
और आपूर्ति करता है। उम्मीद है इस वीडियो से आज आपको अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ मिली होंगी। धन्यवाद।